आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कहीं वो गिफ्ट। एक मिनट, तू सही कह रही है अम्मू। हाँ, वो कुरियर का डिब्बा ना बड़ा सा था, उसमें गीजर ही होगा। और वो डिलीवरी बॉय ना, वो मुझे ये भी बोला कि मुझे आपका बाथरूम यूज करना है, थोड़ा अर्जेंट है। मैंने उसको जाने दिया। हाय रब्बा, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। ध्यान कैसे जाता? आपकी वैंडी जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया था ना। एक मिनट, आप कौन सा कम थी? आप भी तो बढ़ चढ़ के झगड़ा कर रही थी मुझसे। हेलो, झगड़ा तुमने शुरू किया। अगर दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत नहीं होती ना, तो इस तरह झगड़ा नहीं करती। उसी वक्त हम गिफ्ट चेक कर लेते, उसे अंदर नहीं जाने देते। गलती तुम्हारी है। सर, आप लोगों को थोड़ा तो समझना चाहिए। आप लोग बहस करते हैं, असर किसी और पे होता है। कुछ खाया भी नहीं था, व्रत था उनका। हम वो तो हर बार मुझे ही दोषी क्यों ठहराती? अपनी सास को क्यों नहीं कहती कुछ? अगर वो कुछ कहती है तो हम चुप बैठ सकते हैं ना। हम भी तो जवाब दे रहे हैं ना। झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। वाह छान, देख रही है भवानी, देख रही है कैसे मुझसे बात कर रही है। आप इसके लिए अहूजाज अपने हो गए, तो और मैं तो पराया है। अमू, आई तो मुझे जानती है। प्लीज मौसी की बातों को अपने दिमाग में मत रखा कर। सॉरी। भवानी, देखा तूने अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। भवानी देखा, अगर अभी हमने अम्मू और विराट को अलग नहीं किया ना, तो उन दोनों को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। समझ रही है तू? सब नाटक था। ऑफ कोर्स नाटक था। बैंकर, अगर घर वालों की बातें सीरियसली ले ली ना, तो हमारी लाइफ तो खत्म। और नहीं तो क्या? अरे यार, ये लोग तो लड़ते रहेंगे, लड़ने दो। आई मीन, इतना भी मत लड़ने दो, बट हमें तो हमारे बारे में सोचना है ना। इसलिए अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? चलो, अब मुझे मेरे हक का गिफ्ट चाहिए। क्या? क्या क्या? रिवॉर्ड यार, यहीं पे तो बोला था मैंने। करवा चौथ की पूजा के बाद तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। और इसमें ना कुछ गलत नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो नॉर्मल ही होता है। अच्छा। मैंने सुना लीगल भी है। अच्छा। हाँ, जेल नहीं होगी ना तुम्हें ना मुझे। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में धुआं घुस गया है, इसलिए ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। मौसी को पता चल रहा है ना कि आप नाटक कर रहे हैं, वो दे देगी रिवॉर्ड आपको। यार, मैं यहाँ पे अच्छी खासी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ हस्बैंड वाइफ, बीच में मौसी कहाँ से आ गई? मौसी तो आ गई। देखा, अगर अभी हमने अम्मू और विराट को अलग नहीं किया ना, तो उन दोनों को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। अम्मू ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन अहूजाज ने तो अम्मू को बिल्कुल वश में करके रखा है। उसने मेरे साथ ऐसे बात की, वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसने तेरा भी लिहाज नहीं रखा। ताई, आप सही बोल रही हो। आज जिस तरह से अम्मू ने आपसे बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन कौन समझाए उसे? ये तू कह रही है? मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि तू अम्मू की आई है। ये तेरी जिम्मेदारी जो तू ठीक से निभा नहीं रही है। हाँ, बस फरियाद करती है और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती। तेरी किसी बात में मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कैसे कहूँ उसे? अगर इन लोगों को इस घर से जाने के लिए बोलूं, तो अम्मू उनके साथ चली जाएगी। इसलिए थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, हमें उन लोगों के साथ खेलना है। अम्मू और विराट के बीच में दरार लानी है।
वरना वो चॉकलेट बॉय। चॉकलेट? वो नहीं, वो विराट को चॉकलेट पसंद नहीं है। अरे देवा, काय करूँ हमारे साथ? तेरे इसी भोलेपन का वो लड़का फायदा उठा रहा है। तो ऐसी भोली काय बनी रहे और वो अम्मू का फायदा उठा के निकलने का। एंजॉय। अम्मू सो जाओ। सो अच्छे से सो। बहुत थक गए बाबा। ये वैंडी भी ना नए नए बहाने ढूंढती रहती है विराट और अम्मू को अलग करने के, पर मेरे रहते ऐसा होगा नहीं। आ गई तू? आज तू और मैं नीचे सोएंगे और विराट ऊपर बेड पे। शामिल हो गए ना तू भी तेरी वेंडी ताई की बातों में? तू और तेरी वेंडी कभी भी अम्मू और विराट को एक साथ रहने नहीं दोगे ना? क्या? अनजान मन मत भवानी, मुझे सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अम्मू और विराट कितनी कोशिश कर रहे अपने रिश्ते को निभाने की है? और तू है कि बस वही वेंडी के साथ मिलके बबीता आहूजा वाली हरकतें कर रही है। जहान? जहान क्या वही कर रही है? तू सच कह रही हूं मैं है? बस बबीता ने पहले अम्मू को निशाना बनाया था, अब तू विराट को निशाना बना। दोनों के तरीके अलग है। बस तू क्या बोले जा रही है? मैं वही बोले जा रही हूँ जो तू कर रही है। ये विराट को इधर बेड पे सुलाना, वहां हॉल में से इधर शिफ्ट कर देना। क्या तुम दोनों ये सब इसीलिए करो ताकि अम्मू और विराट के बीच में वो रिश्ता कभी नहीं बने जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए? क्यों भवानी, क्यों कर रही है तू? क्यों आ रही है तू वेंडी की बातों में? मैं किसी की बातों में नहीं आ रही। मैं अम्मू की भलाई सोच रही हूँ। माँ हूँ उसकी, माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज निभा रही है तू है इस तरह से? हाँ, मैं नहीं चाहती कि और एक अनहोनी हो अम्मू के साथ। अभी 10 दिन पहले उस राक्षस राजीव ने हमारे अम्मू को अगवा कर लिया था। जैसे तैसे मौत के मुंह से निकल आई है वो, और आज ये नया हादसा। पता नहीं कल और क्या हो। नहीं, बस 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 जान, मैं और डर डर के नहीं जी सकती। दिन रात बस मैं अम्मू के बारे में सोचती रहती हूँ। डरावने सपने आने लगे हैं मुझे। और तू बड़ी माँ है ना उसकी। तुझे नहीं दिख रहा है कि विराट का अम्मू के साथ होना अम्मू के लिए कितना खतरनाक है? अम्मू को पता भी है तू क्या कर रही है? भवानी तू ये सही नहीं कर रही। मैं सही कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जिंदगी भर के लिए एक गलत इंसान के साथ बंधी रहे, जैसे मैं थी।